गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें से एंड कीटोन जो नेम रिएक्शन होती है उस पर सवाल पूछा जाता है, उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए उसमें जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जो सवाल पूछा जाता है वो है पहला बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन क्या है, इसकी क्या क्रियाविधि होगी वो हमें लिखनी होती है। तो बेंजोइन जो संघनन होता है वो क्या होता है, तो बेंजोइन संघनन के अंदर बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित होते हैं और संघनन के दौरान इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड का एक अणु और ये बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN लिया जाता है। एल्कोहलिक C2H5OH और H2। एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में ये दो मॉलिक्यूल संघनित होकर इस तरह से बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के दो अणु C6H5CHO और दूसरा C6H5CHO एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बेंजोइन का फॉर्मेशन करता है। इससे बेंजोइन संघनन कहा जाता है। देखिए इसकी जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि जो होती है कि अभिक्रिया किस तरह से होगी, तो सबसे पहले एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड आयोनाइट होगा K प्लस साइनाइड माइनस। यहाँ पर जो Cn माइनस होता है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक सनील होता है। इस न्यूक्लियोफाइल का बेंजल्डिहाइड के एक अणु पर अटैक होता है और कार्बन एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर कार्बन एनाइन का फॉर्मेशन, कार्बन एनाइन का बनना। तो बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल इस पर न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस से अटैक करेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, CO माइनस और साइनाइड है वो उसका साथ में इस तरह से जुड़ जाता है। उसके बाद
यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में निकल करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन एनायन बनाएगा COH माइनस Cn। ये कार्बन एनायन दूसरे बेंजोडिआइड मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके सेकेंड स्टेप में कार्बन एनायन पर दूसरे बेंजोल्डिहाइड अणु की अभिक्रिया। ये कार्बन एनायन C माइनस इस बेंजोडिआइड के कार्बोनिल कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। कार्बन, उसके बाद यहाँ पर OH CN C6H5। इसके बाद यहाँ से H प्रोटॉन से होगा इस O के साथ में जुड़ेगा, ऊपर माइनस, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनाते हुए साइनाइड को रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा COH HC ऊपर माइनस CN और C6H5। उसके बाद साइनाइड है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर और Cn माइनस बाहर, और बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। तो एक बात पुनः देखिए, जब बेंजोडिआइड के दो अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजोइन बनता है, इसे बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन कहा जाता है। बेंजोइन या फिर इसको ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड K+ और Cn माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का बेंजोडिआइड के C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक होगा और Cn माइनस कार्बन के साथ जुड़कर के पहले कार्बन एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से Cn माइनस कार्बन के साथ pi 1 इलेक्ट्रॉन की ओर ऊपर माइनस और कार्बन के साथ Cn जुड़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु O- के साथ जुड़ करके OH कर देगा और यहाँ से जो सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कार्बन के साथ में रहने के कारण यहाँ से H+ के रूप में निकल रहा है, इसलिए C- यानी कार्बन एनायन बनता है। इस कार्बन एनायन का दूसरे स्टेप के अंदर
बेंजीडिहाइड के जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से C माइनस अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर के कार्बन कार्बन के बीच में बंध बन जाएगा और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर O माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर तीसरे में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा OH ऊपर माइनस, और ये कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु जहाँ पर O माइनस है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बंध बनाते हुए Cn को Cn माइनस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। बीच में लाइट ऑफ हो गई थी। हाँ देखिए नेक्स्ट, तो इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाते हुए Cn वो Cn माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध बनाते हुए बेंजोइन यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हम बेंजोइन जो कंडेंसेशन बेंजोइन जो संघनन अभिक्रिया है उसकी आप क्रियाविधि लिख सकते हैं। सिंपल अगर रिएक्शन पूछे कि बेंजोइन संघनन क्या होता है इसकी मैकेनिज्म लिखिए तो आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है बेंजोल्डिहाइड के दो अणु और नेक्स्ट एरो के ऊपर पोटेशियम साइनाइड और एथेनॉल लिखा हुआ है, तो इससे आपको अगर प्रोडक्ट पूछे तो सिंपल बेंजोइन यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना। नेक्स्ट दूसरा मैकेनिज्म, नेक्स्ट दूसरी विक्रिया है पर्किन रिएक्शन। पर्किन अभिक्रिया। पर्किन रिएक्शन क्या होती है? पर्किन अभिक्रिया के अंदर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे हमने बेंजोल्डिहाइड लिया C6H5CHO, इस बेंजोल्डिहाइड की विक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 COO CH3, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में CH3COO Na हीट किया जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु और इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में H+H2O, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु H2O है, बंध विखंडन होगा और इस बंध विखंडन एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ से OH समूह CO के साथ जुड़कर के सिनेमिक एसिड बनाता है CH डबल बॉन्ड CH सिनेमिक अम्ल बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो इस अभिक्रिया को पर्किन रिएक्शन कहा जाता है। बेंजोल्डिहाइड प्लस
एसिटिक एनहाइड्राइड। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में हीट करते हैं। पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड जिसका अम्लीय जल अपघटन करने पर यहाँ से CH3COOH एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल के OH समूह इसके साथ जुड़ के सिनेमिक अम्ल बनता है। यह प्रक्रिया परकिन रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म जो क्रियाविधि होगी। तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट होता है वो आयोनाइज होता है और एसीटेट आयन प्लस Na+। यहाँ पर ये एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल होता है। इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड से एक प्रोटॉन को लेकर के एसिटिक एनहाइड्राइड का एनायन बनाते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 COO माइनस। यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगा और CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस CH3 COOH एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बनता है कार्ब एनाइन बनता है। अब इस कार्ब एनाइन का बेंजील्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O पर अटैक होता है। दूसरे स्टेप में C डबल बॉन्ड O पर कार्ब एनाइन अटैक करेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर देगा। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस C ऊपर माइनस हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। एक एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। इस पर क्या करवाते हैं प्रोटोनेशन करवाया जाएगा। तीसरे स्टेप में प्रोटोनेशन एक H+ आयन और माइनस के साथ में जुड़ेगा तो CH ये OH हो जाएगा O माइनस है। इस पर प्रोटोनेशन करवाना है CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से एक H+ आयन आकर के O माइनस के साथ जुड़ेगा और इस प्रकार से COH हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OCO CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस CHOH के पास में उपस्थित CH2 में से एक हाइड्रोजन परमाणु H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकाल देता है। यहाँ से जो एक H है इस कार्बन पर उपस्थित CH2 में से एक हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में निकाल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड बनता है। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O CH3 माइनस H2 यानी एक अणु मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O का। इसके बाद फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा अम्ल की उपस्थिति में, जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से OH और H बंध विखंडन होगा, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन OH समूह CO के साथ जुड़ करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल यानी सिनेमिक एसिड बनता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनता है जिसे सिनेमिक एसिड कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप पर्किन रिएक्शन जो होती है उसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो एक बार पुनः देखिए, पर्किन अभिक्रिया के अंदर बेंजोल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में हीट करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम पर्किन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिनेमिक एसिड यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल का निर्माण होता है। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले सोडियम एसीटेट आयोनाइज्ड होगा, एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा प्लस Na प्लस बनेगा। इस न्यूक्लियोफाइल का एसिटिक एनहाइड्राइड से एक हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के एसिटिक अम्ल के रूप में अलग हो जाएगा और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड था, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या बनाएगा, कार्बो एनाइन बनाता है। ये कार्बो एनाइन वापस न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल कार्बो एनाइन का बेंजोल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा, CH2 माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। इस एडक्ट प्रोडक्ट पर अपन प्रोटोनेशन करवाते हैं, एक H+ आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देता है और ये OH पड़ोसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। यहाँ से एक H2O अणु निकल कर CH और CH के बीच में एक पाइप बंधा जाता है। तो यहाँ से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के दौरान H2O मॉलिक्यूल निकल करके CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। उसके बाद फाइनली इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से बंध विखंडन के द्वारा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH यानी अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल सिनेमिक एसिड बनेगा और प्लस साथ में CH3 COOH एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम पर्किन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियोस में और कुछ नया रिएक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।